नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है स्टडी दिल से में। आज हम मैथ पेडागोजी का अगला सेशन करेंगे। इसमें टॉप 60 क्वेश्चन होंगे। कल हमने 30 क्वेश्चन का पार्ट 1 किया था, आज पार्ट 2 करेंगे। एक ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में लगातार आए हैं, उनकी श्रृंखला हम आपको पढ़ा रहे हैं। प्रश्न नंबर 31, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? हिंदी को, कला को, सामाजिक विज्ञान को या फिर गणित को? किसको कहा जाता है? गणित को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, सांख्यिकी के अध्ययन में या ये सभी में। तो किस में है? ये सभी में। आगे बढ़ेंगे। गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? अभ्यास के रूप में, तर्कसंगत रूप में, समस्याओं के रूप में या आधुनिक गणित के रूप में? तो किस में होना चाहिए? तर्कसंगत रूप में। तर्कसंगत रूप में। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हों, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हों, उदाहरण ज़्यादा तथा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज़्यादा हों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पर्याप्त मात्रा में उदाहरण, प्रश्नावली में प्रश्न हों। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में या ये सभी में? तो किसमें है? ये सभी में। गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से एवं बनाती है? किसकी सहायता से बनाती है? संगठित करके बनाती है। निम्न में से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम या ये सभी? तो कौन सा है? ये सभी। आगे बढ़ेंगे। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, बच्चों का सामाजिकरण करना, बच्चों के चरित्र का विकास करना, ये सभी? तो ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है, तो वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, ये भी दोष है। विषय में सहसंबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव, ये सभी? ये सभी। कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है छात्रों की कमजोरी को दूर करने के लिए, छात्रों को वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए, छात्रों से अधिक अभ्यास करवाने के लिए या छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा राइट। आगे बढ़ेंगे। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है, एक अच्छा गणितज्ञ होना है तो क्या ज़रूरी है उसके लिए? सभी अवधारणाओं को समझना और लागू करना, उनमें संबंध बनाना, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना या बहुत जल्दी सवालों को हल करना? तो क्या है? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना महत्वपूर्ण है। गणित की पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग है। गणित की पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग क्या है? अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, ये सभी? तो क्या है? ये सभी। डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति आवश्यकता है। गणित के बेहतर होने के लिए क्या आवश्यकता है? गणनाओं में प्रवीणता की, अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की है। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित में से विशेषता नहीं है। गणित विषय की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। गणित की भाषा सांकेतिक है। गणित के निष्कर्ष एवं निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है? मानसिक, लिखित, मौखिक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? मानसिक। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन बटन को दबा दें
लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और अपने नंबर हमें ग्रुप में बताएं आपके नंबर कितने में से कितने आ रहे हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान करें। गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है गणना करना, निष्कर्ष निकालना, गणितीय आकृति बनाना। इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? गणितीय आकृति बनाना। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो गया। गणित की भाषा का अंग है। गणित की भाषा कौन सी है? सूत्र, संख्या, संख्याक्षर, संकेत, ये सभी। तो क्या है? ये सभी। आगे बढ़ेंगे। गणित भाषा का स्वरूप है जोड़, गुणा, घटाओ। तो ये सभी तो है ना। जोड़, गुणा, घटाओ के बिना तो गणित होता ही नहीं है। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, प्रत्यय को संकेतों में प्रकट करने को समझना। उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी, डी। गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है शुद्धता, यथार्थता, संक्षिप्तता। ये सभी। तो क्या है? ये सभी। आगे बढ़ेंगे। बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए? गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, गणित कक्षा संचालन की योग्यता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। ये सभी। तो क्या होना चाहिए? ये सभी। उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता भी होनी चाहिए, संचालन की योग्यता भी होनी चाहिए। गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है कैसी है? अधिक कमजोर है, अधिक सुदृढ़ है, अधिक लचीली है। तो कैसी है? अधिक सुदृढ़ है। गणित की भाषा का महत्व है। तो गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए? शारीरिक कौशल के विकास में, संप्रेषण कौशल के विकास में, या तार्किक कौशल के विकास में। तो कैसी होनी चाहिए? तार्किक कौशल के विकास में। आज हम 30 प्रश्न करेंगे, लेकिन कल हम आपको मैथ पेडागोजी के टॉप 100 प्रश्न देंगे। तो आगे बढ़ेंगे। गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित किया जाता है? तो गणित की भाषा में किसको सम्मिलित किया जाता है? गणितीय सिद्धांतों को, गणितीय संकेतों को, गणितीय पदों को, इन सभी को। तो किसको किया जाता है? इन सभी को। डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? राम और सीता जा रहे हैं, इसमें कोई गणित है? नहीं है। श्याम जोधपुर जा रहा है? नहीं है। यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल की। 10 किलोमीटर, ये तो गणित की बात हो गई ना। श्याम और मोहन दोनों भाई हैं, ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है किसी भी तरीके से, विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में, ज्ञात तरीके से। इनमें से कोई नहीं। देखिए, विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में लिखेंगे तभी तो शुद्धता की बनाए रखेंगे। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थी लंबाई नापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा सत्यापित करते हैं, या विद्यार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंध करते हैं। देखिए, पहले सरल अवलोकन द्वारा ही हम किसी चीज़ को मापते हैं। जैसे डंडा से हमने काटा फिर मापा, तो सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। इसके बाद शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मानक का करते हैं। उसके बाद मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोगों के संबंध बैठाने और उन ज्ञान तब विचारों को साझा करने के शिक्षार्थियों को सहायता करना, शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, या गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो कौन सा हो जाएगा राइट? पहला हो जाएगा राइट। पहला है गणितीय संकल्पनाओं उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने, अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है, ये प्रश्न आ चुका है कई बार। दैनिक जीवन के कार्य में, मजदूरी, व्यवसाय में, व्यवहारिक उपयोग में, ये सभी में। तो डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। गणित को सर्वप्रथम शाखा विकसित कौन सी हुई? तो गणित की सर्वप्रथम शाखा विकसित हुई, अंकगणित विकसित हुई। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर लिखें 91 09 3 3 7 7 3 और 3। इस नंबर पर हमें मैसेज करें और हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपना ख्याल रखिए।